ये लूट की छूट वाली जो बात आप कर रहे हैं, तो इसको लेकर विपक्ष आप लोगों की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब वो जेम्स बॉन्ड का नाम तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये इलेक्टोरल बॉन्ड जिसने भारत की राजनीति में जबरदस्त उथल पुथल मचा दी है, तो इसको तो आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला विपक्ष की तरफ से करार दिया जा रहा है। लूट की छूट बीजेपी को। अच्छा, और आपने सवाल पूछा। मैं जितने अपने यहां पे युवा साथी बैठे हैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई राजनीतिक दलों को चंदा काले धन के रूप में टेबल के नीचे से जाके पकड़ा दे कि भाई मैंने इतने करोड़ रुपए तुम्हें दिए, वो उचित है जिसका आपको पता ना हो, या चेक काट के उनको पैसा दे जिसमें आपको पता हो कि किस पार्टी को कितना चंदा दिए, वो बेहतर है? आप लोग बताइए। दोनों ही बेकार है। ठीक है, उनकी आवाज नहीं जा रही होगी, आप प्लीज अपनी बात रखिए। नहीं, जी, वो अच्छा है, वो कहते चंदा ही नहीं होना चाहिए, तो फिर राजनीतिक दल कैसे चलें? राजनीतिक दलों की कोई अपनी आय तो है नहीं। यही लोकतंत्र में कहता हूं कि आजादी, जिसको जो कहना कहें, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। जी, चंदे पे ही राजनीतिक दल चलते हैं, लेकिन चंदा पारदर्शिता के साथ मिले, इसके लिए हमने शुरुआत की। इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए, किसको विपक्षी दल को देना उसको भी दें, सत्ता पक्ष को देना उसको भी दें, वो अपने खर्चे भी दे सकता है। अब इसमें क्या बुराई है? अब जो उन्होंने दलाली खाई है शराब घोटाले में, वो बेहतर है कि आपने शराब के ठेके दे दिए, पॉलिसी बदल दी, उसके लिए पैसा ले लिया, या कोई कॉर्पोरेट हाउसेज या कोई व्यक्ति है वो राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं कि आप अपना पॉलिटिकल पार्टी चलाइए, चुनाव लड़िए, ये मेरी कंपनी से मैं आपको चंदा देता हूं। ठीक है, पारदर्शी तरीके से हम लोग लाए जी, और इलेक्टोरल बॉन्ड लोगों ने खरीदे, इसमें क्या बुराई है? तो विपक्ष तो कहता है ये चंदे के पीछे बीजेपी ने धंधे का खेल किया, पैसा लेकर बिजनेस दिया, और साथ ही साथ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया कि साहब चंदे के जरिए विपक्षी दलों पर फंदा। इसी मामले में वो औरबिंदो फार्मा और शरद रेड्डी का नाम लेते हैं। देखिए, मैं मान लीजिए अतिदेव जी पश्चिम बंगाल से आते हैं, मैं एक राज्य का उदाहरण देता हूं जी। 1600 करोड़ रुपया वहां पे तृणमूल पार्टी को मिला। एक राज्य में सरकार है, दूसरे राज्य में भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के 18 राज्यों में सरकारें हो, देश में 303 से ज्यादा सीटें हो, हमारे आधे से ज्यादा सांसद हमारे हो, हमें 6000 करोड़ रुपया मिला। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा कितना चंदा होना चाहिए था? नहीं हुआ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम तो पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। सवाल प्रपोर्शन को लेकर नहीं है, सवाल पैसा लेकर फायदा पहुंचाने का। पहले प्रपोर्शन पे आया। ओके, पहले लोगों ने कहा कि इनको 6000 करोड़ क्यों मिला, तो हमने बताया भाई जब हमारे 400 सांसद होंगे, 18 राज्यों में सरकारें होंगी, तो चंदा भी वैसे ही आएगा। और जर्मनी का उदाहरण देख लीजिए कि आपको वोट शेयर पे आपको पर वोट उतना मिलता है, सीडीयू या सीएसयू जो भी पार्टीज हमारी बाकी हैं, उनको उस दृष्टि से पैसा मिलता है। ये तो राजनीति के लिए अच्छा है, जितना पारदर्शी तरीके से चंदा मिल सके। इसमें हमारे लिए छिपाने के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। हम लोग ईमानदारी के साथ सरकार चलाई है, आगे भी चलाएंगे। हमने देश का खजाना भरा है। बाकी राजनीतिक दलों के कईयों के उदाहरण हैं, मैं सबके नहीं कहता, कईयों के उदाहरण हैं जहां पे कईयों ने अपना भरा। किसी ने नेशनल हेराल्ड के माध्यम से, किसी ने शराब घोटाले से, किसी ने चारा घोटाले से। अब उनसे तो वही जवाब देंगे। वैसे कांग्रेस पार्टी ने तो पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कह रहे हैं हमारे खाते ही फ्रीज कर दिए, लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग, हम चुनाव में कैसे खर्च करें। राहुल गांधी के पास 2 रुपए भी नहीं है देने को किसी को। मतलब हवाई टिकट छोड़िए, वो रेल टिकट से भी किसी को नहीं भेज पा रहे अपने कैंडिडेट्स को और कार्यकर्ताओं को। 2 रुपए भी नहीं है उनके पास। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने सुना होगा, आप सूचना प्रसारण मंत्री हैं, सब कुछ आपकी नजरों के सामने होता है। मैं थोड़ा दिल को तसल्ली दे रहा हूं राहुल गांधी ने जो कहा। 1947 के जीप घोटाला, 1947 का पहला रक्षा सौदों में घोटाला हुआ तो जीप घोटाला हुआ। फिर इनकी सरकार के समय बोफोर्स घोटाला हुआ, इनके समय अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला हुआ, इनके समय हथियारों की खरीद के सबमरीन से लेकर बाकी अनेक लंबी लिस्ट है। हाँ, खर्च कर दिए, चलिए उसको भी छोड़ देते हैं। आखिर ये नौबत क्यों आई? राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है, उस पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी होती है। क्या कांग्रेस इतनी बिजी थी कि वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाई? क्या इनके लिए हम कानून नहीं बना दें कि ये भ्रष्टाचार भी करें, इनके ऊपर कार्रवाई ना हो, इनकम टैक्स रिटर्न ना भरें और इनके जांच भी ना हो?
इनसे कोई पूछे भी ना। यानी कि 140 करोड़ की जनता एक तरफ और राहुल गांधी और केजरीवाल एक तरफ, ऐसा कैसे हो सकता है? देश का कानून, देश के नियम और देश की जो संस्थाएं हैं वो अपने तरीके से काम करती हैं, जो पार्लियामेंट में कानून बनता है। अगर बाकी देश के राजनीतिक दल अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर सकते हैं तो राहुल गांधी क्यों नहीं? ओके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।